दिया गया पत्र लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा लिखा गया है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित है। इसका उद्देश्य डिजिटल फसल सर्वेयर, डिजिटल क्रॉप सर्वेयर के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने से संबंधित 5 मुख्य मांगों को रखना है। इस पत्र की तिथि 16 जनवरी 2025 है। निम्नलिखित में पत्र की विस्तृत व्याख्या और 5 मांगों को विस्तार से समझाया गया है। यहाँ आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पत्र को इस तरह लिखा गया है। लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश 16 जनवरी 2025। श्रीमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य सरकार, भोपाल मध्य प्रदेश। विषय डिजिटल फसल सर्वेयर के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग। महोदय, सादर निवेदन है कि हम लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश राज्य सरकार के समक्ष निम्नलिखित 5 प्रमुख मांगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेयर की नियुक्ति में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना है। हम आशा करते हैं कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी ताकि हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें और राज्य की समग्र प्रगति में योगदान हो। 1. स्थानीय युवाओं को रोजगार का अधिकार देना। हमारी पहली मांग ये है कि डिजिटल फसल सर्वेयर जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। इस प्रकार के कार्यों में बाहरी व्यक्तियों या कंपनियों को शामिल करने से स्थानीय युवाओं के रोजगार के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस निर्णय से राज्य के युवाओं को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। 2. रोजगार और विभिन्न भत्तों का निर्धारण। हम ये भी मांग करते हैं कि राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए उचित वेतन, कार्य संबंधी सुरक्षा और स्वास्थ्य व शिक्षा से संबंधित भत्ते सुनिश्चित करें। इससे न केवल युवाओं का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि यह राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों में समावेशी सुधार का प्रतीक होगा। 3. युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना। हमारे महासंघ का यह अनुरोध है कि सरकार युवाओं को डिजिटल सेवाओं और तकनीकी कार्यों में दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। ये युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के लिए अधिक उपयुक्त बनाएगा और उनके कौशल को बढ़ावा देगा। 4. स्थानीय युवाओं को तकनीकी कार्यों में प्राथमिकता। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि डिजिटल सेवाओं जैसे फसल सर्वेक्षण और मोबाइल वेरिफिकेशन में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले। इससे न केवल युवाओं के विकास में मदद मिलेगी, बल्कि यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी साकार करेगा। 5. बाहरी कंपनियों पर प्रतिबंध। हमारी 5वीं और अंतिम मांग ये है कि बाहरी कंपनियों को इन सेवाओं में शामिल करने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस कदम से राज्य के युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा और वे अपने राज्य में ही रोजगार पा सकेंगे। हम लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश की ओर से यह पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके और कृषि क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंच सके। यदि सरकार इन मांगों को गंभीरता से लेती है, तो ये राज्य की समग्र प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। हम आशा करते हैं कि सरकार इन विषयों पर सकारात्मक विचार करेगी और इन मुद्दों को जल्द हल करेगी। डिजिटल फसल सर्वेयर की प्रासंगिकता। डिजिटल फसल सर्वेक्षण वर्तमान समय में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके फसल की निगरानी और किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया में डिजिटल उपकरणों और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है। डिजिटल फसल सर्वेयर के लाभ। 1. कृषि में सुधार। डिजिटल सर्वेयर फसलों की सटीक जानकारी और निगरानी सुनिश्चित करते हैं। 2. युवाओं का कौशल विकास। इस क्षेत्र में काम करने से युवाओं को तकनीकी ज्ञान और अनुभव मिलता है।
3. स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने से गांव और कस्बों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लाभ। 1. आर्थिक विकास। रोजगार के अवसर बढ़ने से युवाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। स्थानीय बाजारों और व्यवसायों को भी इससे लाभ मिलेगा। 2. सामाजिक स्थिरता। रोजगार मिलने से युवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे समाज में सकारात्मकता और स्थिरता आएगी। 3. तकनीकी उन्नति। प्रशिक्षण और कार्य अनुभव के माध्यम से स्थानीय युवा तकनीकी रूप से सशक्त होंगे। 4. कृषि क्षेत्र में सुधार। डिजिटल फसल सर्वे कृषि में पारदर्शिता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे। महासंघ का दृष्टिकोण। लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश ने इस पत्र के माध्यम से यह संदेश दिया है कि राज्य सरकार को स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। महासंघ की यह पहल युवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समाज में बदलाव लाने की इच्छा को दर्शाती है। महासंघ की भूमिका। 1. युवाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना। 2. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डालना। 3. समाज और सरकार के बीच संवाद स्थापित करना। सरकार को सुझाव। 1. स्थानीय युवाओं को रोजगार देना। ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी डिजिटल सेवाओं और कृषि संबंधित कार्यों में प्राथमिकता स्थानीय युवाओं को मिले। 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना। तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 3. नीतियों में सुधार। सरकारी नीतियों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। 4. बाहरी व्यक्तियों पर प्रतिबंध। बाहरी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इस पत्र में स्थानीय युवाओं के अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा पर बल दिया गया है। लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि डिजिटल फसल सर्वे जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। यदि राज्य सरकार महासंघ की इन 5 मांगों को गंभीरता से लेती है, तो यह न केवल युवाओं के विकास में मदद करेगा, बल्कि राज्य की समग्र प्रगति में भी योगदान देगा। ये पत्र युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है और सरकार को इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए।